हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी गुरुकुल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020। ये बिल जो है फिलहाल काफी न्यूज में रहा था, तो न्यूज में रहने के रीजंस क्या थे, इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या है, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे आज के हम हमारे वीडियो में। सो गाइस, फिलहाल ये जो बिल है काफी न्यूज में क्यों था, क्योंकि गाइस हमारे जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने एक वार्निंग दी है रिगार्डिंग सम प्रोविजंस जो हर्ट कर सकता है आपके फार्मर्स के लाइवलीहुड को। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस बिल के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो फार्मर की आमदनी को ठेस पहुंचा सकते हैं। उसके वजह से वाइडर कंसल्टेशन हुआ है, बहुत ही ज्यादा चर्चा की जा रही है अगेंस्ट दिस बिल, और यह मांग रखी जा रही है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सामने रखा जाए। ठीक है, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने रखा जाए, इस पर ज्यादा से ज्यादा और चर्चा की जाए और उसके बाद इस बिल को आगे लाया जाए। अभी ये जो सिलेक्ट कमेटी है उनका काम क्या होता है? सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, वो पर्पस आपका पूरा हो गया, उसके बाद उस कमेटी को खारिज कर दिया जाता है, वो होती है आपकी सिलेक्ट कमेटी। तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस बिल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, बराबर, और इसके जो प्रोविजंस ऐसे हैं जो फार्मर के लाइवलीहुड को ठेस पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी बहुत हमें बातें करनी चाहिए। अभी ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किए हैं कि जो फार्मर्स के आमदनी को ठेस पहुंचा सकते हैं? तो इसमें से एक प्रोविजन ऐसा है जो हमें यह बताता है कि जो पेस्टिसाइड्स रजिस्टर नहीं किए जाएंगे भारत के अंदर, द पेस्टिसाइड्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर यूज इन इंडिया, उन पेस्टिसाइड्स को ना आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स को भारत के अंदर रजिस्टर नहीं किया है, ना आप उसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, भले ही वो पेस्टिसाइड दूसरे देश में अप्रूव किया गया हो, पर अगर अपने भारत में इसको अप्रूव नहीं किया है तो ना आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा बात यह रखी गई एक्सपर्ट्स ने कि दिस बिल विल इंक्रीज, ये बिल बढ़ाएगा क्या? इंपोर्ट ऑफ फॉर्मुलेशंस का जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम, उसको ये ज्यादा बढ़ा देगा, और ये डैमेज किसको करेगा? ये डैमेज करेगा आपकी एग्रोकेमिकल्स को। ठीक है, जो एग्रोकेमिकल्स को जो हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, उसको ये जो प्रोविजन है वो डैमेज कर सकता है। ठीक है गाइस, और ये सारी जो बातें हैं, इट इज अगेंस्ट द डिमांड्स प्रेजेंटेड बाय अशोक दलवाई कमेटी। अशोक दलवाई कमेटी ने 2018 में कुछ डिमांड्स रखी गई थी, वो ये सारी जो प्रोविजंस है, ये सारी जो बातें हैं, वो उसके अगेंस्ट में जाता है। अशोक दलवाई कमेटी ने यह कहा था गाइस कि हमें प्रमोट करना चाहिए डोमेस्टिक एंड इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को, बराबर, और हमें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। हमें एक तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ानी है, इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को बढ़ानी है, और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। ठीक है, दूसरी बात यह रखी थी उन्होंने कि हमें रिडक्शन करना है किसमें? इंपोर्ट में हमें रिडक्शन करना है, और दूसरा डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट फॉर्मुलेशन, जितना भी डिपेंडेंस है इंपोर्ट फॉर्मुलेशन को, उसके इंपोर्ट फॉर्मुलेशंस में जितना भी हमारा डिपेंडेंस है उसको हमें गाइस कम करना है। ठीक है, उसको हमें रिड्यूस करना है। ये सारी बातें रखी गई थी बाय अशोक दलवाई कमेटी ने। ओके गाइस, दूसरी बात यह है जो एक्सपर्ट्स ने उठाई कि रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। ये बिल जो है उसे एक्स्ट्रा ज्यादा पावर्स दे रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो रिव्यू करेगा रजिस्ट्रेशन पेस्टिसाइड का, और वो डिसाइड करेगा ताकि वो सस्पेंड कर सके किसी पेस्टिसाइड्स को, या वो कैंसिल कर सकता है ना, या वो बैन कर सकता है उसका यूसेज। ये सारे जो डिसीजंस है वो लेगी कौन? रजिस्ट्रेशन कमेटी। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बिल जो है उन्हें एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, रजिस्ट्रेशन कमेटी को एक्स्ट्रा पावर्स दिए जा रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन कमेटी ये सारी चीजें करेगा विदाउट एनी साइंटिफिक इवैल्यूएशन। ठीक है, विदाउट डूइंग एनी साइंटिफिक इवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन कमिटी जो है वो ये सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि सस्पेंड कर सकता है किसी पेस्टिसाइड्स को, कैंसिल कर सकता है किसी पेस्टिसाइड्स को, या बैन भी कर सकता है किसी पेस्टिसाइड्स को। ठीक है गाइस, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो प्रोविजन है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने उठाया वो ये है
कि सारी जो पेस्टिसाइड्स कंपनी है उनको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर, अगर भले ही उन्होंने 1968 में रजिस्टर किया हो, पर फिर से उनको री रजिस्टर करना पड़ेगा नए बिल में। और ये री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो इंस्टेबिलिटी पहुंचाएगा अपनी पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री में। मतलब एक पेस्टिसाइड जो है एबी नाम का एक पेस्टिसाइड्स है जो रजिस्टर किया गया है 1968 एक्ट में, बराबर, और 10 साल से बिजनेस कर रहा है, पर ये सारी चीजें अब खारिज हो जाएगी। अभी ये जो कंपनी है एबी नाम की, उसको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा नए एक्ट के थ्रू। ओके गाइस, तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री में। ये सारे प्रोविजंस जो है जिन पे एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया, और वही रीजन से ये जो बिल है काफी न्यूज में आ गया था। अब थोड़ी बहुत जानकारी हम लेते हैं अबाउट पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल। ये बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है। तो ये जो बिल है इसको अप्रूव कर गया था इन द ईयर 2020, फरवरी 2020 में इसको अप्रूव कर दिया गया था। और ये रिप्लेस करेगा किसको? ये रिप्लेस करेगा आपके इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 को, उसको ये रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि बिजनेस ऑफ पेस्टिसाइड्स विल बी रेगुलेटेड। कि ये बिल जो है उसके प्रोविजंस के हिसाब से जो बिजनेस होगा पेस्टिसाइड्स का उसको रेगुलेट किया जाएगा, बराबर, उस पर निगरानी रखी जाएगी बाय द गवर्नमेंट। और दूसरा, अगर किसी भी फार्मर्स को कुछ नुकसान पहुंचता है बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, तो उन फार्मर्स को कंपनसेट भी किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करके या कोई भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके किसी भी फार्मर्स को नुकसान पहुंचता है, तो कंपनसेशन का भी प्रोविजन किया गया है इस बिल में। दूसरा प्रोविजन ये बताता है हमें अबाउट पेस्टिसाइड्स डेटा। डेटा के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाएगा कि फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग पेस्टिसाइड, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका रिस्क क्या है और उसके अल्टरनेटिव्स क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी फार्मर्स को, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्मेट एंड इन ऑल लैंग्वेजेस। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्मेट में होगी और सारी लैंग्वेजेस में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। किनको? फार्मर्स को। दूसरा पॉइंट ये है गाइस कि कंपेंसेशन का यूनिक फीचर रखा गया है। कैसे गाइस? कि अगर कोई भी लॉस हो जाता है फार्मर को बाय दिस स्पूरियस और लो क्वालिटी पेस्टिसाइड्स, स्पूरियस मतलब खराब क्वालिटी या लो क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने से किसी भी फार्मर को नुकसान पहुंचता है, तो उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा, उन फार्मर्स को कंपेंसेट किया जाएगा। और जरूरत आन पड़ी तो सेंट्रल फंड का भी निर्माण किया जाएगा टू टेक केयर ऑफ द कंपेंसेशन। अगर अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है कंपेंसेशन का, तो एक सेंट्रल फंड भी बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि बिल ने प्रमोट किया है किनको? ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को। दिस बिल ऑल्सो प्रोमोट यूज ऑफ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट ये है गाइस कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर। ऑल पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर, जितने भी पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर हैं उनको नए कायदे के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब ये जो नया बिल पास किया गया है, न्यू पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल, वो जो कायदे कानून बनाएगा उस बेसिस पे उनको चलना पड़ेगा। और दूसरा बात यह है गाइस कि उनको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे रजिस्टर थे 1968 एक्ट के अंदर, बट नया जो एक्ट आया है आपका 2020 एक्ट, उसके अंदर फिर से उनको री रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। और ये जो 2020 एक्ट बनाया है उसके अंदर जो भी नए प्रोविजंस बनाए जाएंगे उस बेसिस पे इन मैन्युफैक्चरर्स को चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है गाइस कि जो एडवर्टाइजमेंट की जाएगी पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर थ्रू, एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट किया जाएगा ताकि ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, ना कोई चीटिंग जैसे इश्यूज क्रिएट हो बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट किया जाएगा, ना कि कोई चीटिंग कर सके, ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सके। बराबर, अगर मैन्युफैक्चरर कोई चीटिंग भी ना कर पाए, ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर पाए, तो एडवर्टाइजमेंट्स को रेगुलेट किया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजंस है ऑफ न्यू पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020। पीडी गुरुकुल का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हम करंट अफेयर्स के वीडियो अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।